दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंपास एजुकेशन में। तो हमारी जो एक्सरसाइज थी ना, वो 2.4 पॉलिनोमियल की चल रही थी। उसमें 2 क्वेश्चन हमने करा दिए हैं पहली वीडियो में। इसके बाद आज हम थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर है थर्ड। अब इसमें भी जो है ना पार्ट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। पी एक्स दे रखा है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस के और एक जी एक्स है, ये इसका फैक्टर है जी एक्स, उसकी वैल्यू है x माइनस 1। ये जो x माइनस 1 है ये इसका फैक्टर है। अगर ये फैक्टर है तो ये क्या होगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या, प्लस का 1 यहाँ से। अब एक काम करो, अगर ये फैक्टर है तो px जो रिमाइंडर आएगा 0 आएगा, तो हम px इज इक्वल टू क्या रख लेंगे, 0 के। तो 0 बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे कितना रखना है 1, 1 का स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का k, तो ये हो गए 0, ये हो गए 2, 1 और 1 2 प्लस का k, तो k की वैल्यू आ गई माइनस का 2। ठीक, फर्स्ट पार्ट। इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेम वही है, जो gx है सेम है, बट यहाँ पर px की जो वैल्यू है वो चेंज कर दी गई है, एक्स स्क्वायर प्लस का kx प्लस का रूट 2। अब वही x की जगह पे कितना डालना है हमको 1, तो ये px तो 0 होगा ही, क्योंकि रिमाइंडर 0 चाहिए हमको, तभी तो ये इसका फैक्टर होगा x माइनस 1। तो 2, 1 का स्क्वायर प्लस का k इंटू 1 प्लस के रूट 2, तो ये हो गया 2 प्लस का k प्लस का रूट 2। एक काम करो, इसको इधर भेज लो, तो k की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2 माइनस का रूट 2। ठीक, या अगर माइनस कॉमन लेना चाहते हो तो अंदर प्लस हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस 2 प्लस का रूट 2, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक, कोई सा भी लिख लो, यहाँ लिख लोगे तब भी आंसर ठीक है, यहाँ लिखोगे तब भी आंसर ठीक है। पर मैथ में क्या है, हम वहाँ तक सॉल्व करते हैं जहाँ तक हमें हो सकता है। ठीक, अभी ये और भी हो जाएगा। यहाँ से हम रूट 2 अगर कॉमन ले लें, रूट 2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, माइनस का रूट 2, माइनस तो पहले ही था, रूट 2 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा रूट 2 प्लस का 1। ये भी इसका आंसर हो सकता है। देखो, जब मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, 2 और माइनस प्लस माइनस का रूट 2, तो ये भी इसका आंसर हो सकता है। तो हमें अपने आंसर के उससे चलना है, अपने बुक के हिसाब से। अब इसमें थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी इसको भी साफ कर रहा हूँ भाई मैं। थर्ड पार्ट इसका क्या कह रहा है कि px इज इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस का रूट 2x प्लस का 1, और यहाँ पर gx वही है सेम, x माइनस 1, तो x की वैल्यू क्या रखूँगा मैं 1। सभी पूरे चारों क्वेश्चनों में जो चारों पार्ट हैं इसके थर्ड के, उसमें चारों के लिए gx दे रखा है पहले ही कि ये फैक्टर है इसका, तो 0 बराबर k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस के रूट 2 इंटू 1 प्लस का 1, तो क्या हो जाएगा, k माइनस का रूट 2 और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, भेज दो, तो k इज इक्वल टू क्या होगा, रूट 2 माइनस का 1 आंसर। ठीक भाई, इसके बाद फोर्थ पार्ट इसका यहीं कर लो, देखो कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ पार्ट क्या है कि px इज इक्वल टू हमारे यहाँ पर kx की 2 माइनस का 3x प्लस का k, सेम वो 0 रखना है px, तभी तो फैक्टर होगा ये। तो k 1 का वर्ग
एक है, x की जगह पे एक रखना है हर एक केस में, 3 इंटू 1 प्लस का k, तो ये हो गए हमारा इक्वल में 0, 0 इक्वल k माइनस का 3 प्लस का k, ये हो गए k और k, 2k माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू आ गई 3/2। ठीक है भाई, नोट डाउन करिए यहाँ तक। अब फोर्थ क्वेश्चन जो है ना वो है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का, फैक्टराइज क्वेश्चन नंबर 4। क्या करना है, पहला पार्ट इसका 12x की 2 माइनस का 7x और प्लस का 1, इसके फैक्टर करने हैं। देखो हमें करना क्या है, हमें इसमें जो x स्क्वायर है इसका जो कोफिशिएंट है उसकी और जो कांस्टेंट है उसकी मल्टीप्लाई करनी है विद सिंबल। अगर प्लस है तो प्लस के साथ, माइनस है तो माइनस के साथ, प्लस है तो प्लस के साथ। 12 एकम 12। अब 12 के फैक्टर लिख लो, 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4। अब ये 12 के फैक्टर हैं, ठीक। तो 12 के फैक्टर हैं और हमें जोड़ के किन्हीं दो फैक्टरों को जोड़ के कितना आना चाहिए, 7। तो क्या करेंगे, इसको भी माइनस ले लेंगे और इसको भी माइनस ले लेंगे, तो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का। तो 12x² माइनस का 3x माइनस का 4x और प्लस का 1। यहाँ से 3 कॉमन ले लो, 3x, तो इससे 3x कॉमन ले लिया तो बचा क्या, 4x माइनस का 1, माइनस का 1 कॉमन ले लिया तो 4x माइनस का 1, 4x माइनस 1 एक फैक्टर और दूसरा फैक्टर 3x माइनस 1। ठीक भाई, ये हुआ फर्स्ट पार्ट। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, 2x² प्लस का 7x प्लस का 3। मुझे पता है कि x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करनी है भाई। x² का कोफिशिएंट तो 6 आ रहा है विद सिंबल, जो भी साइन दे रखा है उसके साथ, तो 6 आ रहा है। अब 6 के फैक्टर कर लो भाई, 2 और 3, 1 और 6, और तो कोई होंगे नहीं। अब जुड़ के 7 इनसे ही तो बनेगा या किसी और से बनेगा, इनसे ही बनेगा। तो 2x² प्लस का 1x प्लस का 6x प्लस का 3। ठीक है भाई, तो यहाँ से x कॉमन ले लिया पहले वाले से, तो 2x प्लस का 1 बचा, प्लस का यहाँ से 3 कॉमन ले लोगे तो 2x प्लस का 1 बचा, ये यहाँ से। तो 2x प्लस का 1 एक फैक्टर और दूसरा फैक्टर x प्लस का 3 भाई। ठीक, तो ये दोनों जो फैक्टर हैं ये इसके 2x प्लस 1 और x प्लस 3, ये दोनों इसके फैक्टर हुए। ऐसे ही यहाँ पर, ठीक, यहाँ तक नोट डाउन करिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। इसका मैं आपको एक पार्ट नहीं कराऊंगा, ठीक, वो आपके होमवर्क के लिए है, इसका एक पार्ट नहीं होगा। तो मैं आपको इसका अब थर्ड पार्ट बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। आ जाओ भाई। थर्ड पार्ट क्या कहता है, 6x² प्लस का 5x माइनस का 6। भाई देखो, मैंने बता रखा है विद सिंबल x कांस्टेंट और x² के कोफिशिएंट की हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई, यानी इसकी और 6 की, यानी माइनस का 6 और प्लस का 6, तो कितना आएगा, माइनस का 36। भाई प्लस का 6 है और ये माइनस का 6 है, तो माइनस का 36। अब 36 के फैक्टर कर लो, 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, 3 इंटू 12 और कितना बचा, 4 इंटू 9, और बन सकता है
6 × 6 ऐसे भी बन सकता है। ठीक, तो अभी हम यहाँ तक देखने के बाद हमें पता चलता है कि हमें 5 जोड़ के या घटा के 5 आना चाहिए। देखो इन दोनों को जोड़ोगे या घटाओगे तो या तो 12 आएगा या 0 आएगी। अब इन दोनों को देखो, अगर इन दोनों को आपस में जोड़ते हो तो कितना आएगा, 9 और 4 13। अगर इसको माइनस करते हो तो आपस में कितना आ जाएगा, 5। तो ये दोनों फैक्टर हुए हमारे 6x² प्लस का 9x माइनस का 4x। देखो एक तो माइनस का लेना पड़ेगा तभी तो मल्टीप्लाई, माइनस का 6। यहाँ से 3x कॉमन ले लिया तो 2x प्लस का 3 माइनस का, यहाँ से क्या कॉमन लूँ मैं, 2, तो 2x प्लस का 3, तो 2x प्लस का 3 एक ब्रैकेट के अंदर ही, क्योंकि ये दोनों कॉमन हैं इसमें, इस वजह से एक बार लिखते हैं। और 3x माइनस का 2, ये एक इससे और एक इससे बन गया। इसके बाद जो फोर्थ पार्ट है ना इसका, डू योरसेल्फ, यानी खुद करना है इसका फोर्थ पार्ट। अब की बार तो हमने पढ़े हैं जिनमें पावर कितनी है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है, यानी क्वाड्रेटिक वाले। अब की बार हम क्यूबिक वाला पढ़ेंगे, और क्यूबिक वाले को करना कैसे है। देखो क्यूबिक वाला थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ। एक क्वेश्चन बता रहा हूँ 5वें का, 5th पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका फर्स्ट पार्ट है x² माइनस का 2x² x की क्यूब है, सॉरी ये पहला वाला क्योंकि ये 3 का है ना, x की क्यूब माइनस का 2x² माइनस का x और प्लस का 2। ये हमारी, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें अपनी तरफ से कोई 1 2 -1 -2 ऐसे वैल्यू रख के देखेंगे। अगर ये 0 आ जाता है तो उसका एक फैक्टर उसको मान लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले यही करते हैं, ये इसको बोलते हैं ट्रायल मेथड। ठीक, क्या बोलते हैं इसको, ट्रायल मेथड। यहाँ पर पुट x = 1 अपनी तरफ से, ये कहीं क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ कि भाई x 1 रखना है, 2 रखना है, 3। अपनी तरफ से हम छोटी से छोटी वैल्यू लेके रखना स्टार्ट करेंगे। अगर 0 आ जाता है ना तो इसको फैक्टर मान लेंगे। करते हैं भाई, 1 की क्यूब माइनस का 2 और 1 का स्क्वायर माइनस का 1 और प्लस का 2, 1 माइनस का 2 माइनस का 1 और प्लस का 2 कट गए, 0 आया। ठीक, तो हम यहाँ से एक चीज़ निकाल सकते हैं कि x - 1 = 0। भाई इसके रखने पर ही तो 0 आया, तो हमारा x - 1 = 0 होगा, तभी तो x की वैल्यू 1 आई। तो यही अब करेंगे क्या, पुराना अपना मेथड अप्लाई करो इस पे, 2x² माइनस का x प्लस का 2। अब इसको x - 1, ये तो एक फैक्टर हुआ है, नहीं हुआ, फैक्टर हुआ है। ठीक, तो इस फैक्टर x - 1 से इसको डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करेंगे कैसे, देखो हमें पहले x की क्यूब काटना है। x - 1 में कितने की मल्टीप्लाई करें कि x की क्यूब आ जाए, तो x की स्क्वायर की माइनस का x², तो नीचे आएगा x² की मल्टीप्लाई करी, ऊपर लिख दो, और x की क्यूब माइनस का x², ये माइनस ये प्लस, ये माइनस से ये प्लस कट गए, और ये माइनस और ये प्लस। देखो माइनस का 2 और प्लस का 1, तो माइनस का x² माइनस का x। अब इसको देखो ये रफ है, इस वजह से मैं करता हूँ इसको बार बार, x - 1। अब हमको माइनस का x² काटना है, तो यहाँ से माइनस x की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, माइनस का x² और माइनस माइनस प्लस का x, तो माइनस का x² और प्लस का x, किसकी मल्टीप्लाई करी, माइनस के x की। ठीक भाई, प्लस माइनस ये कट गया, बचा क्या, माइनस का 2x और प्लस का 2। अब फिर से वही, इस माइनस x - 1 में किसकी मल्टीप्लाई करें कि माइनस का 2 आ जाए, माइनस के 2 की, तो माइनस का 2x और माइनस माइनस प्लस का 2, तो माइनस के 2 की हमने मल्टीप्लाई और कर दी, माइनस का 2x और प्लस का 2, प्लस माइनस, तो ये कट गए, तो रिमाइंडर क्या बचा, 0। अब जो हमारा क्वेश्चन आया ये वाला,
ठीक, तो इससे हमको क्या करना है, इसके फैक्टर, अब देखो ये आया 2 पावर में, जो अभी हमने 4th क्वेश्चन किया था ना। अब ये जो क्वेश्चन था इसको हम 4th पार्ट की तरह सॉल्व करते हैं भाई। आ जाओ, एक्स स्क्वेयर माइनस का एक्स माइनस के 2 1 जा 2, क्योंकि इसका फैक्ट वो क्या है, कोफिशिएंट एक्स स्क्वेयर का 1 है, तो माइनस का 2। अब इसके ऐसे फैक्टर करो कि माइनस का 1 आए, तो 1 और 2, तो क्या करूँगा मैं, 1 में से 2 माइनस कर दूंगा, इसको क्या कर लो, माइनस कर लो। तो एक्स स्क्वेयर माइनस का प्लस का 1x माइनस का 2x और माइनस के 2। यहाँ से एक काम करो, x कॉमन ले लो, पहले से x कॉमन ले लिया तो x प्लस का 1 बचा, माइनस का 2 कॉमन ले लो तो x प्लस 1 बचा। तो x प्लस 1 एक फैक्टर और दूसरा फैक्टर x माइनस 2, 2 फैक्टर यहाँ से निकल के आ गए, और एक फैक्टर ये था, क्या था, x माइनस 1। तो क्योंकि ये 3 क्यूबिक है, इसी वजह से इसके कितने फैक्टर हैं भाई, 3 फैक्टर हैं, एक फैक्टर ये, एक ये और एक ये। तो इसी तरीके से हमको ये 5th क्वेश्चन जो है ना, यहाँ तक थोड़ा वो है नया मेथड, उसके बाद जो है ये पुराना 4th क्वेश्चन जैसे किया है ऐसे ही हमको करना है। ठीक, नोट डाउन करिए इसको आप। सेकंड पार्ट देख लो भाई, एक्स की क्यूब माइनस का 3x स्क्वेयर माइनस के 9x और माइनस के 5। करो क्या, वैल्यू पुट कर लो, कितनी करते हो, 1 या 2, 1 ही करके देख लो अगर आ सकती है तो, या -1 का, चलो 1 करके देख लो। पुट x बराबर 1। ठीक, तो 1 की क्यूब माइनस का 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस के 9 इंटू 1 माइनस के 5, तो 1 माइनस का 3 माइनस के 9 और माइनस के 5, तो ये तो नहीं आएगा। 9 3 12 और 5 17, 17 में से नहीं आएगा। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये x इज इक्वल टू 1 इसका फैक्टर नहीं है। -1 रख के देखो, -1 की क्यूब माइनस का 3 और -1 का स्क्वायर माइनस के 9 और माइनस का 1 और माइनस के 5, ये हो गया माइनस का 1। ये क्यूब है तो -1 आएगा, ये माइनस, ये प्लस हो गया, और प्लस माइनस माइनस का 3, और ये माइनस माइनस प्लस का 9 और ये माइनस का 5। देखो ये हो गए माइनस के 4 और ये बचे प्लस के 4, तो कट के क्या आ गया, 0। तो x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो इसको हम x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब सेम वही अपना पुराना मेथड, x की क्यूब माइनस का 3x स्क्वेयर माइनस का 9x और माइनस के 5, इसके 2 पार्ट जो है ना वो खुद करने हैं आपको, अच्छे क्वेश्चन है। x प्लस का 1, क्या करो, वही पुराना मेथड। अभी मैं देखो 2 क्वेश्चन में बताऊंगा, उसके बाद में ये नहीं बताऊंगा कि इसमें किसकी मल्टीप्लाई करनी है। 3 चाहिए हमको, तो 2 की और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, एक्स स्क्वेयर, तो x की क्यूब प्लस का एक्स स्क्वेयर, ये माइनस ये कट गए, ये माइनस और माइनस 4x स्क्वेयर माइनस के 9x। ठीक, इसके बाद x प्लस 1 में किसकी मल्टीप्लाई करूँ, -4x की, ताकि 4x स्क्वेयर आ जाए माइनस का, तो माइनस का 4x स्क्वेयर और माइनस का 4x, तो माइनस के 4x की हमने मल्टीप्लाई करी, तो माइनस का 4x स्क्वेयर माइनस के 4x, ये प्लस ये कट गया, माइनस का 9 प्लस का 4, तो माइनस के 5x और माइनस के 5। ठीक, अब इसमें मैं किसकी मल्टीप्लाई करूँ कि माइनस का 5x आ जाए, तो माइनस के 5 की, माइनस के 5x और माइनस के 5।
माइनस के 5 की, तो माइनस का 5x और माइनस के 5, ठीक। ये प्लस ये कट गए, ये कट गए, ये कट गए, तो क्या आया आंसर, रिमाइंडर आया 0। इसके बाद हमें फोर्थ क्वेश्चन के हिसाब से अब इसको जो इसका ये आया, इसको अब हमें उठा लेना है यहाँ, x² माइनस का 4x और माइनस के 5, फिर वही माइनस के 5 और इसका कोफिशिएंट है 1, तो माइनस का 5। अब इसके हिसाब से हमको क्या करनी है, इसके फैक्टर करने हैं 1 और 5, 1 और 5 ही होंगे, और हमें चाहिए कितना, माइनस का, तो माइनस का 5 रख लो, तो 1x² माइनस का प्लस का x 1x माइनस का 5x और माइनस के 5। यहाँ से x कॉमन ले लूँ तो x + 1 बचेगा, यहाँ से माइनस का 5 कॉमन ले लूँ तो x + 1 बचेगा, तो एक ब्रैकेट में आया x + 1 और दूसरे में आया x माइनस के 5, और तीसरे में आया ये जो हमारा ऊपर वाला है x + 1। तो इसके भी कितने फैक्टर हुए, 3 फैक्टर हुए, ठीक भाई। तो आपको यहाँ तक तो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसके बाद ये जो हमारा आया इसका क्वेश्चन, उसके बाद अगर क्वेश्चन का हम किससे, मिडिल टर्म स्प्लिट से करते हैं तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहीं तक प्रॉब्लम है। इसके बाद इसको उठाओ और यहाँ से अब इसके फैक्टर मिडिल टर्म को इसको स्प्लिट कर दो और अपने 2 फैक्टर निकाल लो। एक फैक्टर हमको पहले ही मिल चुका है x + 1, ठीक। तो इसके जो 2 पार्ट बचे हैं वो आपको खुद करने हैं, होमवर्क के लिए हैं। इसके 2 पार्ट जो हैं वो होमवर्क के लिए हैं, ठीक। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, यहीं आज ओवर करते हैं क्लास को। अब नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 2.5 पढ़ेंगे, ठीक भाई। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो देख लेता है भैया, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है ना। कुछ हमारा भी भला हो जाएगा, तुम्हारा भी भला हो जाएगा, ठीक।